डियर स्टूडेंट्स, आज हम कैलकुलेशन ऑफ वॉन्डरवॉल्स कॉन्स्टेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि वॉन्डरवॉल स्थिरांकों का परिकलन किस प्रकार किया जा सकता है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स का परिकलन देखा था। वह हमने क्रांतिक ताप के ऊपर V इज इक्वल टू VC लिया था, यानी कि जो क्रांतिक आयतन है उसको हमने क्रांतिक जो सादा सिंपल वॉल्यूम है उसके बराबर माना और उसके हिसाब से हमने क्यूबिक या गणीय इक्वेशंस बनाई और उन्हीं के आधार पर हमने VC, TC और PC के मान निर्धारण किए। उन्हीं के अंदर एक इक्वेशन के अंदर आया था 3VC² इज इक्वल टू A/PC, इक्वेशन नंबर 6। तो यहाँ पर हमने उसके आधार पर उसी को रीअरेंज कर A का मान निर्धारित किया कि A इज इक्वल टू 3PC मल्टीप्लाई बाय VC²। इसी प्रकार हमारे पास एक समीकरण में आया था एक इक्वेशन में कि VC इज इक्वल टू होता है 3B, तो उसके आधार पर हमने B का मान निकाल लिया VC डिवाइडेड बाय 3। ये दोनों ही जो मान है A और B वॉन्डरवॉल स्थिरांकों के, उन दोनों में ही जो राइट हैंड साइड के अंदर क्रांतिक आयतन आ रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं कि दाब या ताप के अंदर सूक्ष्म परिवर्तन पर भी किसी भी गैस के आयतन के अंदर परिवर्तन अत्यधिक होता है, इसलिए हम ये क्रिटिकल वॉल्यूम को यहाँ से एलिमिनेट करना चाहेंगे और जो A और B का निर्धारण है वो PC और TC यानी कि क्रांतिक दाब और क्रांतिक ताप के संदर्भ में निर्धारित करेंगे। तो इस प्रकार अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो जो इक्वेशन नंबर 5 है उसके अंदर हम VC का मान प्रतिस्थापित कर सकते हैं। VC का मान हमको मिला था 3B के बराबर, तो इक्वेशन नंबर 5 थी हमारे पास 3VC इज इक्वल टू B प्लस RTC डिवाइडेड बाय PC। यहाँ पर VC का मान हम निर्धारित करते हैं कि जो हमने पूर्व में किया हुआ है ऑलरेडी वो 3B था और उसी की हम वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे। सो 3 इंटू 3B हो गया इज इक्वल टू B प्लस RTC डिवाइडेड बाय PC। इस प्रकार 3 इंटू 3B इज इक्वल टू 9B। जो B राइट हैंड साइड के अंदर है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड के अंदर लेकर आ रहे हैं, तो रिमेनिंग जो यहाँ पर रह गया वो रह गया RTC डिवाइडेड बाय PC। इस प्रकार 8B इज इक्वल टू RTC डिवाइडेड बाय PC और B इज इक्वल टू RTC डिवाइडेड बाय 8PC। यहाँ पर B के मान के अंदर आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड के अंदर कि कहीं पर भी क्रांतिक ताप या सिंपल आयतन नहीं आया है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि अब हमने जो B का मान का निर्धारण किया है वो क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब और गैस कांस्टेंट की फॉर्म में किया हुआ है। अब हम जो हमारे पास एक और इक्वेशन जो 7 नंबर की इक्वेशन थी VC³ इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय PC हमको मिला था, वहां पर हम VC की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 3B से। सो 3B³ इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय PC। 3B³ का अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 3 इंटू 3 इंटू 3 मतलब 27 हो गया। सो 27B³ इज इक्वल टू AB बाय PC। यहाँ पर B³ लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भी B है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर रिमेनिंग रह जाएगा B²। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि यहाँ पर 27B² इज इक्वल टू A/PC हो गया और A इज इक्वल टू 27B² मल्टीप्लाई बाय PC हो गया। अब PC का मान जो हमने पूर्व के अंदर निर्धारित ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो इसका मान हम निकाल सकते हैं वहां के थ्रू। और दूसरी चीज यहाँ पर B का जो अभी हमने इक्वेशन नंबर 12 के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी वो RT डिवाइडेड बाय 8PC। सो RTC डिवाइडेड बाय 8PC, इसका हम यहाँ पर स्क्वायर ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पर B² लिखा हुआ है। सो A इज इक्वल टू 27 RTC डिवाइडेड बाय 8PC होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय PC। सो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 27R² TC² डिवाइडेड बाय 64PC। तो इस प्रकार A का मान भी हमने निर्धारित कर लिया जिसके अंदर राइट हैंड साइड के अंदर कहीं पर भी क्रांतिक आयतन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि A के मान का निर्धारण भी हम गैस कांस्टेंट, क्रांतिक ताप और क्रांतिक दाब के संदर्भ में निकाल सकते हैं। अब सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ B इन इक्वेशन नंबर 12, जो इक्वेशन नंबर 12 है उसके अंदर हम B के जो मान हमने निकाला है VC इज इक्वल टू 3B, उसके द्वारा VC बाय 3 उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो B की वैल्यू की जगह हमने लिख दिया यहाँ पर VC बाय 3 is equal to RTC divided by 8PC, or in other words RTC divided by PC VC is equal to 8/3 and that is equal to 2.67। इसका तात्पर्य ये हुआ कि किसी भी वॉन्डरवॉल गैस
के अंदर अगर हम क्रांतिक दाब और क्रांतिक आयतन का अगर संदर्भ लेते हैं तो इसके आधार पर ये जो संबंध हुआ RTC डिवाइडेड बाय PCVC, इसकी वैल्यू हमेशा 8/3 यानी कि 2.67 आनी चाहिए। ये प्रत्येक गैस के लिए यही मान आना चाहिए क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड के अंदर कहीं पर भी A, B का मान नहीं आया है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो वॉन डेर वाल स्थिरांक है A और B वो प्रत्येक गैस के लिए भिन्न भिन्न होते हैं। तो जब A और B का मान यहाँ पर नहीं है तो किसी भी गैस के लिए इसका मान 8/3 यानी कि 2.67 के बराबर होना चाहिए। यद्यपि जब हम डिटरमाइन करते हैं तो ये वैल्यू 2.67 न होकर 3, 4 भी आती है। तो इसके जब हम लिमिटेशंस देखेंगे वहां पर हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अब हम इसी के आधार पर कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं कि अगर हमें A, B या अगर हमें TB और TC का अगर संबंध पता है तो हम बॉयल्स टेम्परेचर के आधार पर क्रिटिकल टेम्परेचर का भी निर्धारण कर सकते हैं। A, B, R मालूम है तो हम क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स ऑफ गैस किसी भी पद्धति के अंदर निर्धारित कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहला यहाँ पर न्यूमेरिकल हम देख रहे हैं, if boils temperature of carbon dioxide gas is 1024 Kelvin, then calculate the critical temperature of it। यदि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बॉयल ताप का मान 1024 केल्विन है तो उसका क्रांतिक ताप परिकलित कीजिए। इसका हल हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं कि हमने एक इक्वेशन देखी थी TB is equal to 3.375 मल्टीप्लाई बाय TC। उसी के आधार पर हमने क्रिटिकल टेम्परेचर का मान लिख दिया TC is equal to TB जो बॉयल ताप है डिवाइडेड बाय 3.375। जो क्वेश्चन है उसके अंदर बॉयल्स टेम्परेचर दे रखा है हमें 1024। सो TB के स्थान पर अब हम लिख देंगे 1024 डिवाइडेड बाय 3.375। सो दैट वुड बी इक्वल टू 303.407 केल्विन। यही इसका आंसर होगा। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन हम देख सकते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं कि इफ वॉन डेर वाल्स कांस्टेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस आर, जो A और B के मान है वॉन डेर वाल स्थिरांकों के कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए वो इस प्रकार से हैं कि यहाँ पर A का मान भी दे रखा है और यहाँ पर B का मान भी दे रखा है। क्योंकि हम जानते हैं कि SI पद्धति के अंदर R गैस कांस्टेंट का मान जो है वो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होता है, तो इसके आधार पर हम SI पद्धति के ये मान भी हम यहाँ पर इनके निकाल सकते हैं क्रिटिकल कांस्टेंट्स के। तो क्रांतिक स्थिरांकों के हम सबसे पहले फॉर्मूले पे विचार करते हैं। तो फॉर्मूला जैसा कि हमने प्रीवियस वाले लेक्चर में देखा था, PC इज इक्वल टू आया था हमारे पास A/27B², VC इज इक्वल टू आया था 3B और TC इज इक्वल टू आया था 8A डिवाइडेड बाय 27RB। तो सबसे पहले हम क्रिटिकल दाब यानी कि क्रिटिकल प्रेशर यानी कि क्रांतिक दाब का फॉर्मूला लिखते हैं। सो PC इज इक्वल टू A/27B²। जैसा कि क्वेश्चन के अंदर हमें A और B के मान दे रखे हैं तो यहाँ पर हमने A और B के मान प्रतिस्थापित कर दिए, सब्स्टिट्यूट कर दिए और सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 7.38 और इस प्रकार से ये हमने इसकी SI पद्धति के अंदर यूनिट लिख दी और यही इसका उत्तर हो गया। अब हम नेक्स्ट निकालते हैं कि हम VC को हम किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। VC इज इक्वल टू 3B है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर अगेन B का मान दे रखा है तो हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी B की वैल्यू को, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से और इस प्रकार हम देख सकते हैं कि VC की वैल्यू भी हमने निर्धारित कर ली है। तीसरा फॉर्मूला हमारे पास TC इज इक्वल टू 8A डिवाइडेड बाय 27RB है। क्वेश्चन में A, B और R का मान दिया हुआ है। अगर कुछ क्वेश्चंस के अंदर R का मान नहीं भी दिया हुआ हो तो हमें चूंकि अलग अलग पद्धतियों के अंदर R के मान ऑलरेडी ज्ञात हैं तो हम उनकी वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और A और B के मान जो गैस के होंगे वही हमें यहाँ पर लिखने पड़ेंगे। सो A और B के मान हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिए और चूंकि SI पद्धति के अंदर R का मान 8.314 है उसको भी हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर आ गया, इसको सॉल्व करने पर 304 केल्विन। इसी प्रकार से डिफरेंट क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन वैल्यू ऑफ A, B एंड R। और इसी प्रकार अगर बॉयल ताप भी हमको ज्ञात हो तो हम TC की वैल्यू भी निकाल सकते हैं या हमें इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि TC अगर आपको ज्ञात है तो TB की वैल्यू यानी बॉयल्स टेम्परेचर की वैल्यू निर्धारित करिए, तो भी हम इन दोनों के मध्य में जो हमने अभी संबंध देखा उसके आधार पर निर्धारित कर सकते हैं।